This is my introduction. My name is Rahul Sharma. I have done my BTech from NIT Bhopal in 2011. इस साल से मतलब आने वाला जो अप्रैल मंथ है, इस साल से आपके बच्चों के लिए हम लोग स्कूल में फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं. आप में से बहुत से पेरेंट्स को रिगार्डिंग फाउंडेशन पता होगा. व्हाट इज फाउंडेशन? जिस तरीके से लातूर में चल रहा है या कोटा में चल रहा है, जहाँ पे हमारे बच्चों को जाके 6 से 5th से IIT JEE या UPSC MPSC इसकी तैयारी करना पड़ती है, वो तैयारी इस साल से आने वाले वर्ष में, आने वाले एकेडमिक ईयर में हम लोग आप ही के स्कूल में आपके बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं. अब हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है. 5th क्लास से टिल 10th क्लास तक फाउंडेशन स्कूल के अंदर ही होगा. फाउंडेशन में बेसिकली मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट होंगे. थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में मैं आपको ब्रीफ अगर बता दूं, सो हम लोग का CBSE NCERT पैटर्न होता है, बट फाउंडेशन इज कि थोड़ा सा बच्चे को एडवांस में पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक को. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है जो बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है, वही चैप्टर को बच्चे को 11th और 12th क्लास में वापस पढ़ना होता है, राइट? सो अगर हम 9th क्लास में बच्चों को थोड़ा सा एडवांस में पढ़ाएं तो उसे 11th और 12th में जाके बहुत हेल्प हो जाती है. दिस इज फाउंडेशन. या उसके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करने के लिए फाउंडेशन क्लासेस होती हैं. ओके, सो इस साल से 5th क्लास से 10th क्लास तक फाउंडेशन हमारे स्कूल में हम लोग शुरू कर रहे हैं अंडर द नेम ऑफ विक्रम राव मुंडे फाउंडेशन एकेडमी. इसमें मैथ्स और साइंस की क्लासेस आपकी स्कूल टाइमिंग में ही होगी. आफ्टर स्कूल नहीं होगा, विद इन द स्कूल टाइम टेबल होगा. इस फाउंडेशन कोर्स के बाद हमारे बच्चों को बाहर ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? अभी जो हमारे बच्चे बाहर ट्यूशन जा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जैसी आप फाउंडेशन क्लासेस के लिए एनरोल करते हैं. सी द प्रिंसिपल या आइडिया बिहाइंड फाउंडेशन क्लासेस विद इन द स्कूल में क्यों करना है? क्योंकि हम एज अ एकेडमिक डायरेक्टर या सर का जो आइडिया है कि मेरे बच्चे को बाहर ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है. उन्हें जितना एकेडमिक्स चाहिए हम स्कूल में प्रोवाइड करेंगे. जिस लेवल का एकेडमिक्स किसी बच्चे को रिक्वायर्ड है फॉर JEE या नीट के एग्जाम के लिए फ्यूचर में, वो हम लोग स्कूल में ही प्रोवाइड करेंगे. दिस इज द बेसिक आइडिया. सो बाहर ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में ही आपके बच्चे को पूरा फाउंडेशन कवर किया जाए. ओके, लास्ट 13 ईयर्स में इस एकेडमिक फील्ड में हूँ. आई एम एक्स आकाश फैकल्टी दिल्ली हेड ऑफिस में. इन शॉर्ट, जितने बड़े इंस्टीट्यूट है, संजय गोदावत टाइप, एलन टाइप, आकाश टाइप, इन सबका एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे फाइनली ये डिसाइड किया है कि हमारे बच्चों को बाहर ट्यूशन जाके 2.5-3-4 लाख रुपए फीस भरने की जरूरत नहीं है. सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम लोग बच्चों को स्कूल के अंदर दे सकते हैं. सो दिस इज द प्रोग्राम. दिस इज माई कोर टीम. हर सब्जेक्ट के HODs हैं. देन मैम नेक्स्ट. दिस इज मैथ्स फैकल्टी. हमारी जो टीम है, मैम चेंज करते हैं. दिस इज फैकल्टी टीम, केमिस्ट्री टीम, बायोलॉजी टीम. दिस इज आवर रिजल्ट. आप लोग को पता है स्कूल के अंदर इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है. IMO, ISO, NSO, NMO, MTSC, है ना. इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं टिल 10th क्लास, जहां पे हमारा बच्चा नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड एग्जाम के लिए अपीयर होता है स्कूल के अंदर. जब बच्चा फाउंडेशन का कोर्स ऑप्ट करता है, फाउंडेशन की तैयारी करता है, तो स्कूल सिलेबस के साथ साथ उसका इंटरनेशनल ओलंपियाड या नेशनल ओलंपियाड के साथ का भी प्रिपरेशन पूरा हो जाता है. सो दिस इज द रिजल्ट जो हमें इस प्रोग्राम के थ्रू मिला है. दिस इज इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड रिजल्ट. अबाउट अस, हम लोग 11-12 की क्लासेस भी पढ़ाते हैं. दिस इज MST CET का हमारा रिजल्ट है. दिस ईयर CET का, लेट मी टेल यू, नासिक डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट रिजल्ट हमारा आया है. इस बच्चे का मार्क्स है 99.46 परसेंटाइल, विच इज हाईएस्ट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट. एंड डियर पेरेंट्स, इस बच्चे के जो पापा है वो बस कंडक्टर. सो कोई जरूरी नहीं है
कि बैकग्राउंड क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चे को सही एजुकेशन राइट टाइम पे मिलना चाहिए, राइट प्लेस पे मिलना चाहिए। ओके, दिस इज आवर नीट जेई रिजल्ट, जो 11th-12th के बाद जो जेई का एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल का एग्जाम होता है, वो रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज स्पेशल मोमेंट। जैसे मैं आपको बता रहा था, वेरियस प्लेसेस पे हमारे कोर्स चल रहे हैं। ये इसमें मोस्ट ऑफ द फोटोज जो है वो विद्या प्रतिष्ठान बारामती के हैं और बाकी अलग अलग सेंटर्स के हैं। अच्छा, वाई क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों स्कूल में फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं आपका बच्चा शाम को घर पे जाके ग्राउंड पे खेले। शाम को उस बच्चे को ट्यूशन में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जितना एजुकेशन, जितना एकेडमिक्स आपके बच्चों को रिक्वायर्ड है फॉर स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज बाहर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या 11th-12th में जो बच्चा पढ़ाई करने वाला है, वो सभी कोर्स हम हमारे बच्चे को स्कूल के टाइम में ही सिखाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे बच्चे का टाइम बचता है, जो वो एक्स्ट्रा टाइम ट्यूशन में जाके सेम चीज बाहर जाके पढ़ रहा है। हम आपके बच्चे को स्कूल में इतना अच्छा सिखा देंगे कि बाहर ट्यूशन जाने की उसको जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग, हमारे जो फैकल्टी है वो आपके स्कूल में आएंगे, बच्चे को कहीं नहीं जाना है। एवरी सैटरडे आपके बच्चे का टेस्ट लिया जाएगा, जो पूरे हफ्ते में पढ़ाया गया। और अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इसके परसेंटेज जो है आपके बच्चे के बोर्ड एग्जाम में तो इम्प्रूव होते ही है, साथ में ओलंपियाड्स के लिए और फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन होता है। देन नेक्स्ट आप देखेंगे तो रिवीजन है, व्हाट्सएप पे बच्चा क्वेश्चंस पूछ सकता है और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अबाउट एकेडमिक मॉनिटरिंग अगर आप देखेंगे, एवरी मंथ आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसका रिजल्ट पेरेंट्स मीटिंग होगी एवरी मंथ फॉर फाउंडेशन से। स्कूल का पीटीएम अलग है, फाउंडेशन का पीटीएम अलग होगा। एवरी मंथ पेरेंट्स मीटिंग होगी फॉर फाउंडेशन। अबाउट द कोर्स, क्लासेस होंगी कैसी? डेली 1 लेक्चर होगा मैथ्स का एंड साइंस का फॉर फाउंडेशन। स्कूल टाइमिंग में कैसे होगा, क्या होगा, ये टाइम टेबल आपसे शेयर होगा, बट डेली एक क्लासेस होगी, या तो मैथ्स की या साइंस की, स्कूल टाइमिंग, और उसका जो लेवल होगा वो फाउंडेशन का लेवल होगा। तो इस कारण बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो टाइम सेव करता है, कॉस्ट इफेक्टिव। लेट मी टेल यू, पूरे इंडिया में इस इतने कम कॉस्ट में कोई भी फाउंडेशन नहीं पढ़ा सकता जिस कॉस्ट में हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे। और अबाउट द कॉस्ट वो आपसे डिस्कस किया जाएगा बाद में। या थैंक यू। एक बेसिक है, अगर किसी पेरेंट्स को कोई इंक्वायरी करनी है तो आपके राइट साइड में वहाँ टेबल लगी है, वहां पे आप लोग आके इंक्वायरी कर सकते हैं अबाउट द फाउंडेशन, या और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो। अलग से नोट्स मिलेंगे फाउंडेशन के, रेगुलर टीचिंग नहीं है। मैं आपके बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके बच्चे को फाउंडेशन पढ़ाऊंगा। ये सभी पैम्पलेट्स आप लोगों को अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, आप लोग उस पर गो थ्रू कर सकते हैं घर पे जाके।